नई नियुक्ति कर रहे हैं उन लोगों की जो बिहार लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण हुए हैं। जो स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक हैं उनकी नई नियुक्ति नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि आपने उनकी सेवा निरंतरता का कोई फैसला अभी तक नहीं किया है, और जब तक सेवा निरंतरता का फैसला आप नहीं करेंगे तो औपबंधी की सही नियुक्ति पत्र देने की कोई नियमावली में उल्लेख ही नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री को नियमावली का एक बार फिर से अध्ययन करना चाहिए और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग सिद्धार्थ साहब को भी, निदेशक महोदय को भी पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे और विद्यालय में योगदान के दिन से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। कहीं नियुक्ति पत्र का शब्द का नियुक्ति पत्र देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये शिक्षक पहले से नियुक्त हैं, कोई 18 साल के नियुक्त हैं, कोई 15 साल, 16 साल, 10 साल, 14 साल। उनकी सेवा के बारे में कुछ कार्य नियुक्ति पत्र 20 को देंगे, 20 को देंगे, 20 को देंगे। अब ये कभी निदेशक प्राथमिक शिक्षा का पत्र हम लोग पढ़ रहे थे कि जहां जहां स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अभी आचार संहिता उपचुनाव जो हो रहा है स्नातक क्षेत्र का, वहां छोड़ करके अतिरिक्त और भी कई जिले छोड़ करके, अरे पिछला अनुमंडल पर करना था। सबसे बड़ा बखेरा विभाग ने अनुमंडल जो रख दिया। आपने जिला का आवंटन किया, लोक सेवा आयोग से जो आए हमारे शिक्षक बने हैं, जिला आवंटन किया, सक्षमता वाले का जिला आवंटन किया आपने। अरे तो बोलिए कि अनुमंडल नहीं, आवंटित जिले में से आप अपना विकल्प दीजिए। आपने कैसे किसी सर्कुलर से उस नोटिफिकेशन को सुपरसीड किया? आपको यह अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि किसको लॉ का फोर्स होगा, अध्यादेश को लॉ का फोर्स होगा और अधिसूचना को होगा, संकल्प और मार्गदर्शिता को फोर्स नहीं है। आप ये संविधान विरोधी कदम उठा रहे हैं, इसलिए अनुमंडल को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने लिखित आग्रह किया है, माननीय शिक्षा मंत्री को, अपर मुख्य शिक्षा सचिव को भी कई बार पत्र दिया, वो पढ़ते ही नहीं है। आपने लिख दिया, जो पहला परिपत्र निकला था ये पाठक जी के जमाने में, उसमें है क्या क्या किन किन कठिनाइयों से आपने ये स्थानांतरण पदस्थापन नीति बनाई है। तो उसमें है कि शिक्षिकाओं को इच्छित स्थान नहीं मिला और आवागमन में कठिनाइयों को देखते हुए, अभी तो जब वह गृह जिला में यदि नैहर में पदस्थापित है कोई शिक्षिका, ससुराल में पदस्थापित है, तब क्यों हटा रहे हैं? वो इच्छित जिला में, इच्छित प्रखंड में, इच्छित पंचायत में कहते हैं अपना भी गृह पंचायत छोड़िए, अब पतिदेव का गृह पंचायत गृह अनुबल सब छोड़ दीजिए। और कई प्रमंडल से बाहर कर रहे हैं, भागलपुर प्रमंडल से शिक्षक को बाहर कर रहे हैं, सारण से बाहर कर रहे हैं, मगध से बाहर कर रहे हैं, प्रमंडल के बाहर कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना है कि 20 के पहले आप तमाम जो विसंगतियां आपने पैदा की है, नियम विरुद्ध, संविधान विरुद्ध, उसको कृपया वापस कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप माननीय प्रधानमंत्री को विदा करके लौट गए होंगे, आप हम लोगों से विचार विमर्श कीजिए और बिना विचार विमर्श किए भी आप कर सकते हैं कि आप विकल्प दीजिए, गृह प्रमंडल छोड़िए, गृह अनुमंडल छोड़िए, हमारा प्रखंड जो है गृह प्रमंडल उसको छोड़ दीजिए। अब उनको छोड़ करके महिलाओं को रखिए, विकलांग को, दिव्यांग को, असाध्य रोग वाले को क्यों परेशान कर रहे हैं?